हर हर महादेव। ओम नमो नारायणाय। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिनः व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। आदिगुरु शंकराचार्य के विषय में, जैसे कि पूरा भारत का जो युवा है उसके कानों में कुछ न कुछ हमारे सनातन धर्म की व्यवस्था के विषय में अवगत हुए हैं, किंतु अनादिकाल से यदि हम देखा है तो हमारे ही भारतवर्ष में गुरुओं की एक विशेष भूमिका रही है, जिसमें राजा जो भी राज करते थे उनमें अपने गुरु को राजधर्म में का मार्गदर्शन लेते थे। तो हमारे भारतवर्ष में गुरुओं की विशेष भूमिका रही है, इसलिए ऋषि और कृषि का प्रधान देश है, जहाँ पर संतों की पूजा होती है, संतों के मार्गदर्शन में हम चलते हैं और ऐसी ही परम पावन व्यवस्था जो आदिगुरु शंकराचार्य भगवान ने हम सबके मध्य में रखी। जब हमारे यहाँ अंग्रेज और मुगल शासन आया, तब हमारे ये अनादिकाल से चला आ रहा माघ मेला प्रयागराज का, ये कहीं न कहीं विलुप्त हो गया था। और इसकी जो प्रारंभ कराने के लिए हमारे आचार्यों को लेकर चलते थे, उन पालकियों में गाजे बाजे से, साज बाज से और ठाट बाट से, जिसको कहते हैं छत्र चमर सिंहासन पालकी, ये सब राजसी चिन्ह हैं। जो राजा स्वयं चलता है तो वो अपने गुरु को कहाँ बैठा लेगा, एक बात। दूसरी बात, जब आदिगुरु शंकराचार्य भगवान आए तो उन्होंने तो उनका उद्देश्य ही था पूरे भारत पर दिग्विजय करने के और शास्त्रार्थ के माध्यम से समस्त कोने नुक्कड़ में उस धर्म की स्थापना करना, जहाँ पे कुरीतियाँ आई, जहाँ पर हमारे सिद्धांतों का, मूल्यों का, हमारी परंपराओं का क्षीण हुई, वहाँ पर वो उस धर्म सनातन व्यवस्था को स्थापित किया। ऐसी ही वो चार पीठ, जैसे मैंने पूर्व वीडियो में भी बताया कि गोवर्धन पूर्वी पीठ हमारी जगन्नाथपुरी की है, और इसी के पश्चिम में द्वारका शारदा पीठ है, दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ है और हमारी उत्तर में ज्योतिष पीठ। यदि आदिगुरु शंकराचार्य भगवान ने चार पीठ की स्थापना की तो उसमें से उत्तर ज्योतिष पीठ हिमालय पे जो स्थित है, उस पीठ पर जो भी शंकराचार्य विराजमान है, उस पीठ का हमें सम्मान करना चाहिए। ये विवाद का विषय नहीं है। यदि अपमान होता है तो वो पीठ का अपमान होगा, क्योंकि ये तो अनादिकाल से, यानी कि 8वीं सदी से उन्होंने ही स्थापित किया इस पीठ को। और राजाओं की भूमिका जो रही है वो अपने धर्म गुरुओं को सिर मोर पे लेकर के और उस यात्रा को निकालते थे। तो जैसे कि हमने माघ मेले का चर्चा किया है, तो माघ मेला प्रयागराज में ये प्रतिवर्ष होने वाला मेला, और इसमें पेशवाओं के राजाओं ने स्वयं अपने धर्माचार्यों को, उस समय जब भय का वातावरण था, जब धर्म क्षीण था, धर्म का हनन था, और जब उस समय हमारे धर्म पर न जाने कितने आक्रांताओं का बाहुल्य था, तब उस भय को त्याग करके वो धर्म, उन्होंने उस परंपरा को पुनः प्रारंभ किया। तो आज बड़ा खेद इस बात का है कि यदि कोई पीठ के प्रमुख धर्माचार्य निराश होके लौटते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी कह सकते हैं कि हम सबकी दुख है, दुर्भाग्य है। और ऐसा नहीं है, कुंभों में देखा गया, मेलों में देखा गया है कि प्रोटोकॉल के नाम पर बहुत सारी चीज़ें जो अनर्गल भी हो रही हैं,
इस पर भी हमें विचार करना चाहिए। आज की युवा पीढ़ी है, वो समझदार है, वो निर्णय करना जानती है, वो समझती है धर्म के बारे में अत्यधिक। धर्मो रक्षिता रक्षिता, धर्म हमारी रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। तो बड़ी जिम्मेदारी है सनातन धर्म की व्यवस्था के लिए। इस प्रकार की जो अभद्रता है, संविधान तय नहीं करता है, हमारे गुरुओं की व्यवस्थाओं की संविधान तय नहीं करेगा, शासन प्रशासन तय नहीं करेगा, वो उनके अनुकूल चलेगा, वो उनको लेकर ही चलना चाहिए। देखिए, कहने का बहुत कुछ है। यदि हम पीठ का सम्मान करते हैं, आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा बनाई हुई पीठों पर हम सम्मान करते हैं, तो हम उस पीठ के सम्मान करते हैं, ना कि इंडिविजुअल व्यक्तिगत कोई बैठ कर के भी हम सम्मान जब करते हैं तो हम अपने अमुक गुरु तो बहुत गुरु हैं, लेकिन जब हम पीठ का सम्मान कर रहे हैं तो आदि गुरु शंकराचार्य भगवान का सम्मान कर रहे हैं, उनका ही हम पालन आदेश का करना चाह रहे हैं और करना चाहिए। ये परंपरा है। अनादि काल से जो विलुप्त हुई परंपरा को पुनः जागृत करने का जो प्रयास किया वो हमारे आदि गुरु शंकराचार्य ने किया। उनका अपमान हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हमारे लिए चारों पीठ मान्य हैं और आदि गुरु शंकराचार्य, मैं तो ये पुनः कहूँगी कि ये भारत इस समय राष्ट्र जागरण की ओर है, जागरण की ओर है, और पूरा युवा को जागना चाहिए और अपने उस इतिहास के पन्नों को पलटते हुए उस पर श्रद्धा और सम्मान, और हमें एक ऐसा वातावरण निर्मित करना चाहिए जिसमें मुझे लगता है कि हम सभी लोगों को, हम जितने छोटे छोटे वर्ग के लोग हैं, उनको भी इस बात को समझना चाहिए कि धर्म की रक्षा हमें स्वयं करनी पड़ेगी।